कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की मांग एक तरफ जोर पकड़ रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में कैबिनेट की पहली मीटिंग में एक तरफ जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर करवाने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ और उस प्रस्ताव को एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से मंजूरी मिलेगी। उन्होंने इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को विचार के लिए भेज दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों का क्या रवैया है? सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की मांग को लेकर क्या सोच रही हैं? दरअसल हिंदी अखबार दैनिक जागरण में एक खबर छपी है। उसके मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने को लेकर राजी नहीं हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि अगर जम्मू कश्मीर को अभी स्टेटहुड का दर्जा वापस दे दिया जाता है तो ऐसे में जो आतंकवाद के जो खिलाफ लड़ाई है वो प्रभावित हो सकती है। दैनिक जागरण में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से ये कहा गया है कि पिछले 5 सालों में जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी उसमें स्थानीय स्तर पर जरा भी हस्तक्षेप नहीं था, राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं था और आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चल रहा था काफी शिद्दत के साथ आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि अगर स्टेटहुड का दर्जा वापस दे दिया जाता है तो अब जो लड़ाई चल रही है आतंकवाद के खिलाफ, निर्णायक लड़ाई जो चल रही है वो प्रभावित हो सकती है और सियासी जो दखल है वो इस लड़ाई को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां जो हैं फिलहाल वो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस देने के पक्ष में नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण खबर जो है ये हिंदी अखबार दैनिक जागरण में छपी है, क्योंकि एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में सियासी हलकों में ये देखा जाए तो जो स्टेटहुड की मांग है काफी जोर पकड़ रही है। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की जो पहली मीटिंग हुई थी उस पहली ही मीटिंग में स्टेटहुड को लेकर एक प्रस्ताव पास किया जाता है। उस प्रस्ताव को लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से मंजूरी भी मिलती है और अब ये माना जा रहा है, सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो ड्राफ्ट सौंपेंगे जिसमें ये मांग की गई है कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड जो है वो वापस दे दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल की गई थी कि अब जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो बेहतर हो गई है, चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर में मुकामी स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है, लिहाजा 2 महीने के अंदर स्टेटहुड का दर्जा वापस दे दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर विचार करने के लिए इस जो पिटीशन थी इसको लिस्ट करने की मंजूरी दे दी थी और इस पर सुनवाई अभी होनी है। और दूसरी तरफ ये जो खबर दैनिक जागरण में छपी है इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो फिलहाल जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि आशंका ये जाहिर की जा रही है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कि जो आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो प्रभावित हो सकता है और जो इकोसिस्टम है आतंकवाद का उसे अब खत्म करने के लिए अब थोड़े वक्त की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों के एक सीनियर अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया है कि लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं रखा जा सकता, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले यहाँ का सुरक्षा की जो स्थिति है उसे ध्यान में रखना होगा। उन्होंने गांदरबल समेत अन्य आतंकी हमलों का हवाला देते हुए ये कहा कि आतंकवाद पर लगाम लगाने में कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन उसके पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने का काम अभी बाकी है। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जो खबर छपी है स्टेटहुड को लेकर और सुरक्षा एजेंसियों को जो आशंका है उसको लेकर, क्योंकि ये बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो स्टेटहुड की मांग जो है वो तमाम पार्टियां कर रही हैं, चाहे सत्ता पक्ष की पार्टियां हों चाहे विपक्ष की पार्टियां हों। खुद अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार इस बात को बार बार दोहराती रही है कि स्टेटहुड वक्त आने पर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस दिया जाएगा। इस बात की कोई आशंका नहीं है कि नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये बात
केंद्र सरकार कहती आ रही है, कब मिलेगा, इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। और अब जो आशंका सिक्योरिटी एजेंसीज ने जाहिर की है उसको लेकर भी विचार करना होगा, क्योंकि जो स्थिति है वाकई में कई समय ऐसे भी आते हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे गांदरबल का जो अटैक हुआ है, संवेदनशील कई बार हालात बन जाते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की जो आशंका है उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सियासी पार्टियों का और केंद्र का रुख जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर क्या रहता है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।